राधे राधे गुरुजी। जी बोले गुरुजी, बड़ी आपकी कृपा सुन के यहाँ आई हूँ और रोज आपकी कथा भी देखती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी देखती हूँ। आप कहते हैं कि जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कलयुग नहीं होता। हाँ, तो पत्नी अगर भगवान की भक्ति करे, प्रभु की सेवा करे, और पति अगर दारू पी के आता है तो दारू पीना, मांस मदिरा खाना तो कलयुग है ना। मांस मदिरा खाना पीना तो कलयुग है। कलयुग है तो फिर पत्नी अगर भक्ति कर रही है, भगवान है वहाँ, तो फिर वो कलयुग कहाँ से आ जाता है वहाँ। तो पति बाहर जाके ले आता है ना कलयुग। हाँ, तो मेरा मार्गदर्शन आप खुद करें, मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। आपका पति यदि बाहर से कलयुग ले आता है तो बस आप अपने पति को केवल गौरी गोपाल ले आओ हमारे पास, हम ले आए हैं गुरुजी, कहाँ लेकिन है? वो आते ही नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, आपकी कृपा सुन के। जैसे कहते हैं ना, कन्हैया की कृपा सुन के कोई उनसे प्यार करता है, आपकी कृपा सुन के आपको भाई माना है। कृपा मेरा मार्गदर्शन करे गुरुजी। वो कहाँ, यहाँ आसपास है? फोन कर रही हूँ तो नहीं उठा रहे, आए थे यहाँ लेकिन है नहीं, अभी उठा नहीं रहे फोन। तो उनको ना कल प्रश्नोत्तरी में पकड़ के बैठना, जी उनसे अपना हाथ छोड़ना मत। आप सबका कल्याण करते हैं, टीवी में सुना है, बस मुझ पे कर दीजिए। हम समझा सकते हैं, बाकी भगवान का काम है जी सब। हम कुछ भी नहीं करते, कल्याण वल्याण तो भगवान ही करते हैं। जी हम तो केवल समझा देते हैं किसी को। जी। आपके पति से बात कर लेंगे, समझाएंगे तरीके से। और गुरु दक्षिणा जी से लेना चाहते हैं तो अगर जबरदस्ती लिलवा दे उनको और बाद में मांस मंदिरा खाए तो कोई दिक्कत नहीं। ले आना, हम बात करेंगे, तरीके से बात करेंगे। ठीक है, वो बहन राधे को दो। राधे गुरुजी। लाल- बच्चे लाल- भी आए हैं, आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। लाल बहन को दो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे पास एक लड्डू गोपाल छोटा वाला है, क्या मैं बड़ी वाली एक और ले सकती हूँ? ले सकते हैं, हाँ, ले सकते हैं। पीछे भैया को दो। थैंक यू। गुरुजी राधे राधे। जी जी। महाराज जी, बहुत दिनों बाद आज बात करने का मौका मिला है। हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और लमसम आपकी सारी वीडियो देखते हैं। अभी आप जितने भी न्यूज़ चैनल पे गए हैं, मैं सब पे मैंने देखा 2-2 घंटे की वीडियो देखे हैं। शुभांकर मिश्रा जी के यहाँ या आप अभी जहाँ भी गए मैंने सब फॉलो किया, सब देखा। जी महाराज जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि महाराज जी, मैं पिछले कई सालों से परिवार सहित जन्माष्टमी अपने घर पे मना रहा था। हाँ, और बड़े धूमधाम से जागरण झांकियों के साथ। और महाराज जी, इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन पहले से वृंदावन मथुरा आने का हो रहा था। चूँकि पूरी तैयारी मैं ही कर रहा था घर पे, तो थोड़ा सा मन में कष्ट भी है कि मन हमारा यहाँ लगा हुआ था और हम घर तो छोड़ आए और यहाँ आने के लिए तो हमारे घर पे तो हमने नहीं मनाई। बोलो भैया। गुरुजी नारायण। नारायण। गुरुजी, मैंने 2019 में आपसे शिक्षा रहे थे जी। तो हुआ क्या कि पिछले साल जो है ना, आपके दर्शन के लिए मैंने यहाँ आए और बाकी बिहारी जी के दर्शन किए। लेकिन कुछ मित्र मेरे को मिले, बोले कि आप ऐसे करो कि सुदामा कुटिया में कोई कार्यक्रम हो रहा है, आप वहाँ चलो। मैंने बोला कि नहीं, मैं तो पहले गुरुजी के पास दर्शन करने जाऊँगा। लेकिन जैसे मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाने के करीबन इस साल की बात है, जनवरी की शायद, आधे घंटे बाद ही आप वहाँ पहुँच गए। फिर आपकी तो दर्शन वहाँ पे हो गई। फिर जब मैं रात में जो सोया था तो मैंने जो है ना, उस रात प्रेमानंद जी महाराज जी को मैंने सपना में देखा। नेक्स्ट डे ही मेरे को जॉन्डिस हो गई, जिसे पिलिया बोलते हैं। और फिर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान। फिर मुझे लगा कि गुरुजी की जो है ना दर्शन करनी होगी। तो
फिर मैं यहाँ आने के लिए सोचा। फिर नेक्स्ट डे ही रात में ऐसे ही मैं महाराज जपता, जब भी महाराज जपता हूँ, जो आपने वचन हमें दिए थे, गुरु दीक्षा जो दिए थे आपने ऊपर में, उस समय 25-30 लोग ही बैठते थे, तो मैंने उसका ही कहा। फिर रात में भी आपने दोबारा दर्शन दिए थे हमें, आपका चक्कर मेरे पास आया। फिर मैंने बोला ये तो सही है, फिर कृपा से जो है ना सब कुछ सही रही। दूसरा महाराज जी मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कथा सुन के और भगवान के पूरे दिन नाम जपते रहते हैं, उनका सबसे करीबन 100 में से 40 लोग का दिमाग जो है ना 3rd ग्रेड में जा रहा है, जो कि पागल खानों में जो है ना सबसे ज़्यादा संख्या बढ़ रही है। तो कुछ दिन पहले आपने शायद एक कथा जेल में करी थी, तो अगर उन मेंटरों के बीच में अगर आप जैसे हमारे गुरु, आप तो गुरु हैं, आप जैसे भी और भी 2-4 हैं, आपके मन से मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा गुरु स्थान है और मेरा दिल में आप विराजमान करते हैं। तो उन लोगों को अगर वहाँ पे अगर ये जाते हैं तो जो जिनका दिमाग 3rd ग्रेड में गया हुआ है, उनके दिमाग में ये बात आएगी कि भूत पिशाच प्रेत नहीं है, मेडिसिन से ही सही होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरी सिस्टर यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर से कर रही थी, दिमाग 3rd ग्रेड में चला गया। पूरे दिन ओम नमः शिवाय करते हुए सभी लोग बोले कि यहाँ ले जाओ हमारे। मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं, मैं तो साइकिलिस्ट को दिखाऊंगा। फिर मैंने साइकिलिस्ट को दिखाया, लेकिन 8-10 दिन मेडिसिन चढ़ने के बाद में थोड़ा सा नॉर्मल, फिर 25-30 दिन बाद इसका असर होता है। तो मेरा पहला एहसास था कि मैं जब पागल को हॉस्पिटल में गया तो 100 में से करीबन 70 लोग थे जो कि सिर्फ भगवान की ऐसे पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल सर पटक रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जो ये धर्म गुरु हैं, जो ये भूत पिशाच ये भगाने की बात करते हैं, ये गलत है, रॉन्ग है, और ये सच्चाई है महाराज जी। क्योंकि मैं तो आपको दिल से जानता हूँ, दिल से आपके, तो मैं यही कहूँगा महाराज जी, कभी भी अगर ये हो तो आप अपने मन से जरूर। हम तो कथाओं में ये कहते हैं कि भगवान का जो रास्ता भगवान ने बताया है उस रास्ते पर चलना है, काम करते हुए प्रभु को याद रखना है, पागल होके अपना कर्म नहीं छोड़ना। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अर्जुन तो कह ही रहे थे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान ने युद्ध लड़ाया। कर्म करना है, कर्म से नहीं भागना। कर्म से भागोगे तो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है, अब आध्यात्म से जुड़ा हुआ तो नहीं है गुरुजी, मेरा अपना पर्सनल है। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी। आप कहते हैं कि पेरेंट्स के संस्कार, आपकी कथा में करीब 8 सालों से सुन रही हूँ। आज पता नहीं किस भगवान का, किसका मेरे को यहाँ आदेश आया है, मैं आपके दरबार पे आई हूँ गुरुजी। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो मेरे तीनों बच्चे संस्कारी हैं। हाँ। 2 बच्चे तो बहुत संस्कारी, और तीसरा बच्चा जो सबसे बड़ा है वो भी बहुत संस्कारी था जब तक शादी नहीं हुई थी गुरुजी। अच्छा। शादी के बाद क्या हो गया? सुनिए आप, मेरी बहू बहुत अच्छी हैं दोनों। हाँ। बहू बुरी नहीं है, पर मेरा सवाल यह है कि मेरा बेटा जो है थोड़ा सा दिशा से दूसरी दिशा की तरफ क्यों जा रहा है? भटक गया। जी हाँ, और वैसे बहुत सीधा है, वैसे हमें भी सम्मान देता तो है। शराब वराब तो नहीं पीने लग नहीं। गया? फिर शराब नहीं पीता, लेकिन बीच में कुछ समय वो ये करने लगा था, सिगरेट। जी, जिसके लिए मैं बहुत परेशान रही, क्योंकि मैंने कभी ये न संस्कार दिए, क्या मतलब ये संस्कार नहीं आए बच्चों में। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे देखो, जब चीजें नुकसान करती हैं तो फिर वो छूट भी जाती हैं। सिगरेट जब बच्चों को लगता है कि ये गलत है तो वो। जी, ऐसे टचवुड में आपकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा परिवार है। मैं भी मुंबई से आई हूँ उस भैया की तरह, मैं भी मुंबई से आई हूँ। वैसे मैं नैनीताल से हूँ। जी, मैं नैनीताल से हूँ, मुंबई में भी रहती हूँ। छोटा बेटा मेरा मुंबई में सेटिल है। तालों में ताल, नैनीताल, बाकी सब तलैया। जी 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 गुरुजी, आपका आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा। गुरुजी,
यहाँ पे मैं बैठना तो नहीं चाहता था, ठीक है ना? बैठिए। नहीं नहीं, मैं आपकी बात सही है, आप समझ रहा हो। यहाँ पे मैं बैठना नहीं चाहता था। मैं मुंबई से आया हूँ, वहाँ पे लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा है, वीआईपी लाइन रहती है, वहाँ वीआईपी लोग बैठते हैं, ठीक है ना? ये देखने के लिए मैं आज आगे बैठा। अगली बार आपके पास आया तो ना कथा सुनने वृंदावन धाम में, मैं पीछे बैठा था, मुझे कोई जरूरत नहीं आगे बैठने की। मैं आज उन लोग को मतलब ये टीवी लाइव को जैसे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है जो आप वहाँ बोलते हैं कि महाराज जी ऐसे है वैसे है, ये सब कुछ नहीं होता। उनको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आगे आ बैठा, मेरे को कुछ यहाँ पे बैठने का नहीं था, बस इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे सबको देखिए, सबको समानता का अधिकार है। बस वही दिखाने के लिए मैं मतलब ये था कि मतलब यदि जगह है तो आप बैठो, जहाँ बैठना है वहाँ बैठो। नहीं, वहाँ जाते हैं, वहाँ वीआईपी लोग बैठते हैं, तुम आगे कहाँ बैठो, मतलब बहुत सारे बोलते गुरुजी ऐसे है वैसे। बोला ठीक है, मैं जाऊँगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा वहाँ पे क्या होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं। यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। देखिए सब लोग बैठे हैं, कोई भी जो आगे आएगा वो आगे बैठ जाएगा, आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा वो पीछे बैठेगा। इसके लिए मैं 1 घंटा आपका श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, जो जिनको जल्दी जाना होता है भगवान के घर, वो इतने अच्छे क्यों होते हैं? जिनको जल्दी भगवान ले जाते हैं वो इतने अच्छे क्यों होते हैं गुरुजी? क्योंकि अच्छे लोगों का काम यहाँ भी है और वहाँ भी अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। गुरुजी, मैंने बहुत आपके कथा से जुड़ा, जब से सिर्फ 2 महीना पहले मैं आपके कथा से जुड़ी। 2 महीने बाद मेरे जिंदगी में ऐसा कुछ आने वाला था, शायद इसीलिए मैं आपके कथा से जुड़ी, जो मैं आज जिंदे खड़ी हूँ आपके कथा के वजह से। मैंने अपना लड़का खोया है गुरुजी। क्या हो गया उसको? गुरुजी, अभी बीकॉम किया था, उसने इतना टैलेंटेड बच्चा था। मेरे 2 लड़के हैं, जो पहला है ना वो ठीक नहीं रहता, जो बड़ा वाला, ये छोटा वाला था, इसने पढ़ाई छोड़ रखा था +2 करके, वो पढ़ रहा था। मैंने कर्जा लेके जैसे भी हुआ, मेरी इतनी औकात नहीं, मैं मजदूरी करती, जलंधर में रहती हूँ पंजाब में, लेकिन मैंने उस पर लगाया 50-50 हज़ार, 2-3 लाख, जितना भी फीस हुआ मैंने उसके ऊपर लगाया। कॉलेज में पढ़ाई, अभी उसका कॉलेज क्लियर हुआ जुलाई में, उसका रिजल्ट आया पिछला साल, और अगस्त में उसको कुछ नहीं हुआ था पहले से गुरुजी, बिल्कुल ठीक था। उसको सिर्फ टाइफाइड था, जब चेक करवाई तो 160 था, कोई ज़्यादा नहीं। एक बार कुछ ऐसा हुआ जो 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में रहा लड़का मेरा, और भगवान उसको उठा के ले गए। कभी उसको आज तक ग्लूकोज नहीं लगा था, पहली बार लगा और आखिरी भी हो गया उसकी। पता नहीं, इतना भगवान का भक्त था, कभी कोई चीज़ का नशा नहीं। उसके पापा एक तंबाकू खाते हैं, उसके लिए भी बोलता है जो एक बच्चा है वो अच्छा है, ठीक है? नहीं गुरुजी, उसके लिए आपसे मेरे को पर्सनल बात करनी है, इस पर यहाँ पर नहीं बोल सकती। आप मेरे से मिलोगे 2 मिनट के लिए? अभी चलो, सबसे मिलेंगे अंदर, गौरी गोपाल मंदिर है सामने, चलो सब लोग। गुरुजी, एक और सवाल है, ये बांसुरी जो रखे हैं घर में, उसका जो मोर पंख है ना, वो अपने आप बढ़ता है। क्या करता है? वो मतलब बड़ा हो रहा है, मोर पंख जो बड़ा हो रहा है। हाँ जी, बांसुरी में जो लगा होता है, बांस वाला जो बांसुरी होता है, कितना इतना बड़ा हो गया है? घर नहीं, पहले जितना था उससे बड़ा हो रहा है गुरुजी। अच्छा, कोई बदल तो नहीं दिया? छोटा निकाल के बड़ा लगा दिया? चलो। और गुरुजी, हम आपसे गुरु मंत्र लिए हैं कल, तो मेरे यहाँ का रूल है, मेरे को आपका चरणामृत चाहिए गुरुजी। ठीक है, श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी, सब बैठ जाओ। पीली मैया बैठो। प्रणाम गुरुदेव जी भैया। मैं अयोध्या धाम से आया हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि हमारा कोई भी काम शुरू तो करते हैं तो बड़ी बाधाएं आती, हो जाता है, प्रभु की इच्छा से हो